हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशंस। सो फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि सेल से बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेल से बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है और हम लोग चर्चा कर रहे थे सेल से टिश्यू कैसे बना, सेल से टिश्यू कैसे बना और टिश्यूज से ऑर्गेन कैसे बना और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम कैसे बना और फिर ऑर्गेन सिस्टम से बॉडी। सो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे कि सेल का ग्रुप जो है टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है और पुनः टिश्यू का ग्रुप ऑर्गेन का फॉर्मेशन कर देता है, फिर ऑर्गेन का ग्रुप जो है ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, फिर मेनी ऑर्गेन सिस्टम मिला करके जो है एक बॉडी का निर्माण होता है। मेनी ऑर्गेन सिस्टम मिला के एक बॉडी का निर्माण होता है। तो टिश्यू का जो निर्माण होगा वह कैसे, कौन सा सेल से होगा टिश्यू का निर्माण? वो सेल होगा जो सेम वर्क करता है, डूइंग सेम वर्क, और जिसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, जिसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। ऐसे सेल मिला करके टिश्यू का निर्माण करेगा। अब वैसा टिश्यू जो स्पेशल वर्क करेगा, जो खास काम करेगा, जो खास स्ट्रक्चर में होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर में होगा, फिर वही सभी टिश्यूज मिला करके ऑर्गेन्स का निर्माण कर देगा। अब वैसा ऑर्गेन जो स्पेशल वर्क करेगा, वैसा ऑर्गेन जो स्पेशल वर्क करेगा, स्पेशल, वही आपको ऑर्गेन सिस्टम हो जाएगा, ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण कर लेगा। अब मेनी ऑर्गेन सिस्टम बॉडी का निर्माण कर लेगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग कि ऑर्गेन जो है, जैसे लीवर क्या हो गया आपका, एक ऑर्गेन है। अब लीवर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो फूड को डाइजेस्ट करने में लीवर हेल्प किया, एक खास काम किया, यह एक ऑर्गेन है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है लीवर, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब लीवर जैसे मेनी ऑर्गेन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि मेनी ऑर्गेन्स मिल करके एक ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन कर देता है। अब मेनी ऑर्गेन सिस्टम जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सभी मिला करके एक बॉडी का फॉर्मेशन करता है, सभी मिला करके एक बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो फ्रेंड्स, ये समझ लिए आप लोग। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका का खोज। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, तब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के माध्यम से एक कॉर्क में देखा, तो उसे मधुमक्खी की छत्ता के तरह यानी कि संरचना दिखाई दिया, जिसे उन्होंने सेल नाम दिया। तो वह नॉन लिविंग था, वह नॉन लिविंग था। तो नॉन लिविंग सेल्स को डिस्क्राइब किसने किया? नॉन लिविंग सेल्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट हुक। किस ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया, जो यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना में था। और किस चीज़ में उन्होंने देखा था? उन्होंने एक कॉर्क में देखा था माइक्रोस्कोप के माध्यम से। तो फ्रेंड्स,
सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में नॉन लिविंग सेल को डिस्क्राइब्ड किया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग लिविंग सेल को कौन डिस्क्राइब किया था, लिविंग सेल को किसने डिस्क्राइब किया था। तो ल्यूवेन हॉक नामक साइंटिस्ट ने 1674 ईस्वी में लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था। जैसे लिविंग सेल का एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, तो इसका एग्जांपल में था बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ल्यूवेन हॉक नामक साइंटिस्ट ने 1674 ईस्वी में लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था, जो कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ इत्यादि के रूपों में था। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं, जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल जो है बना होता है मेनी ऑर्गेनेल्स से। सेल जो है बना होता है मेनी ऑर्गेनेल्स से। कोशिका जो है बहुत सारे कोशिकांग से बना होता है, बहुत सारे कोशिकांग को मिलाकर बना होता है। तो सेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम लोग सेल को कॉमनली 3 भागों में बांट सकते हैं। सेल को हम लोग कॉमनली 3 भागों में बांट करके स्टडी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। सेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेल को कॉमनली हम लोग 3 भाग में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। जो पहला भाग है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। तीसरा भाग हो गया न्यूक्लियस। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को। सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब यह क्या होता है सेल मेम्ब्रेन? हम लोग पहले आगे का जो लेक्चर है उसमें देखे थे कि ये सेल है। सेल के अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अंदर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड होता है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बाहर का जो लिक्विड होता है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यह लिक्विड जिससे घिरा होता है उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यह जो है सेल मेम्ब्रेन, यह क्या होता है? इट इज सॉफ्ट। यह सॉफ्ट होता है। यह सॉफ्ट होता है यानी कि मुलायम होता है और लचीला होता है। इट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। सो फ्रेंड्स यह जो सेल मेम्ब्रेन है यह सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। इसके बाद अगर जब हम लोग देखें तो यह सेलेक्टिव सेमी परमिएबल होता है। इट इज सेलेक्टिव सेमी परमिएबल होता है। यह सेलेक्टिव सेमी परमिएबल होता है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। यानी कि यह
कुछ पार्ट को जाने देगा अंदर और कुछ पार्ट को नहीं जाने देगा। अब मान लीजिए सब पार्ट को जाने आने दे देगा तो इसके अंदर बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए यह क्या करता है, कुछ पदार्थ को अंदर रखता है और कुछ पदार्थ को बाहर भेज देता है, यानी कि सेलेक्टिव सेमी परमिएबल होता है। सेलेक्टिव सेमी परमिएबल होता है। अब यह बना होता है मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड से। यह प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, जिसमें टू पार्ट प्रोटीन का होता है, जिसमें टू पार्ट प्रोटीन का होता है और बीच वाला पार्ट जो है, दोनों ओर से दोनों अस्तर जो है, ये दोनों अस्तर प्रोटीन का होता है। और ये जो बीच वाला हुआ ये लिपिड का होता है, ये लिपिड का होता है। तो समझ गए फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग देखें, सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यह प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, यह सेलेक्टिव सेमी परमिएबल होता है। अब इसका वर्क क्या क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका वर्क क्या क्या है। वर्क, सेल मेम्ब्रेन का वर्क, यह जो है सेल का साइज को एक सर्टेन वे में रखने के लिए में मदद करता है। सेल के साइज को सर्टेन में रखने के लिए, सर्टेन वे में यानी कि निश्चित आकार में रखने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू साइज ऑफ सेल इज सर्टेन। यह जो है सेल के आकार को सर्टेन रखने में मदद करता है। दूसरा क्या, यह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। यह सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। यह सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यह सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स सेल वॉल में। सेल वॉल, जिसका हिंदी कोशिका भित्ति होता है। सेल वॉल को डिटेल में पढ़ेंगे। सेल वॉल जो है यह प्लांट सेल में होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है। यह प्लांट सेल में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यह प्लांट सेल में पाया जाता है। मेड बाय सेल्यूलोज। अब जब आप फ्रेंड्स सेल्यूलोज को देखें तो यह हार्ड होता है, यह कठोर पदार्थ से बना होता है। और सेल्यूलोज कठोर होता है तो इसका मतलब सेल वॉल भी कठोर होगा। सेल्यूलोज कठोर होता है तो इसका मतलब सेल वॉल भी कठोर होगा। तो सेल्यूलोज इज ए हार्ड सब्सटेंस। सेल्यूलोज इज ए हार्ड सब्सटेंस। सेल्यूलोज जो है हार्ड होता है। इट इज नॉट सेमी परमिएबल। हम लोग सेल मेम्ब्रेन को देखे थे तो सेल मेम्ब्रेन क्या था, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल था, यानी कि वह कुछ पदार्थ को अंदर रखता था और कुछ पदार्थ को बाहर भेज देता था, फिर कुछ पदार्थ को अंदर लाता था और कुछ को, यानी कि वह सेमी परमिएबल था। लेकिन सेल वॉल सेमी परमिएबल नहीं होता है। इट इज
सेमी परमिएबल, इट इज नॉट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज नॉट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या सेमी परमिएबल भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना हम लोग देख लिए कि सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से बना होता है, सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है, यह प्लांट सेल में पाया जाता है। और सेल्यूलोज जो है यह हार्ड सब्सटेंसेज होता है और यह सेमी परमिएबल नहीं होता है, यह सेमी परमिएबल नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल वॉल का वर्क क्या है, सेल वॉल का वर्क क्या है, सेल वॉल का वर्क क्या है। इट इज आल्सो, यह जो है यह भी हेल्प इन साइज ऑफ सेल इज सर्टेन, यह जो है यह भी मदद करता है सेल का, कोशिका का साइज को निश्चित रखने में। इट इज आल्सो हेल्प इन साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल इज सर्टेन, यह भी मदद करता है सेल की साइज को निश्चित रखने में, यह भी मदद करता है सेल की साइज को निश्चित रखने में। दूसरा, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल, यह सेल को प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है और सपोर्ट भी प्रदान करता है, यह सेल को प्रोटेक्शन सुरक्षा भी प्रदान करता है और सपोर्ट भी प्रदान करता है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल, यह जो है सेल को प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है और सपोर्ट भी प्रदान करता है। अब चूंकि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, सेल वॉल जो है प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहता है, इसीलिए यह सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। इट इज प्रोटेक्ट टू सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट टू सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए यह सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। और यह सेल को सूखने नहीं देता है, यानी कि यह सेल को सूखने से बचाता है, यह सेल को सूखने से बचाता है, यह सेल को सूखने से बचाता है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राई ऑफ द सेल, यह सेल को सूखने से भी बचाता है, यह सेल को सूखने से भी बचाता है। इसका क्या क्या काम हो गया, यह सेल की साइज को सर्टेन रखने में, निश्चित रखने में मदद करता है, यह प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रदान करता है सेल को, यह सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, यह सेल को ड्राई होने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग एनिमल सेल को और प्लांट सेल को। ए में होगा एनिमल सेल और बी में होगा प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है और प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है और प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हो गया फ्रेंड्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। इसको फ्रेश से आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, बट सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। अब साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। क्रोमोसोम, चूंकि न्यूक्लियस है तो दोनों में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी उपकरण, गोल्जी इक्विपमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। गोल्जी इक्विपमेंट दोनों में पाया जाता है। गोल्जी इक्विपमेंट दोनों में पाया जाता है, बट इसमें सेंट्रिओल के साथ सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रिओल के साथ सेंट्रोसोम पाया जाता है एनिमल सेल में, लेकिन सेंट्रिओल के साथ सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।